साथियों, मेक इन इंडिया से भारत की सेनाओं का सामर्थ्य बढ़ने के साथ ही आर्थिक प्रगति के नए द्वार भी खुल रहे हैं। जैसे एक उदाहरण शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम का है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, एक्सपर्ट भी कहते हैं शिप बिल्डिंग में जितना इन्वेस्ट किया जाए उसका 2 गुना पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। यानी अगर हम शिप बिल्डिंग में 1 रुपये लगाते हैं तो इकोनॉमी में 1 रुपया 82 पैसे के आसपास सर्कुलेशन होता है। अब सोचिए, अभी देश में 60 बड़े शिप्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनकी वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। यानी इतना पैसा लगाने से करीब 3 लाख करोड़ रुपए का सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में होगा। और रोजगार के मामले में तो इसका 6 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जहाजों का ज्यादातर सामान, ज्यादातर पार्ट्स देश के एमएसएमई से ही आता है। इसलिए अगर 2000 वर्कर एक जहाज बनाने के काम में लगते हैं तो दूसरी इंडस्ट्री में जो एमएसएमई सप्लायर है उस एमएसएमई सेक्टर में करीब 12,000 रोजगार बनते हैं। साथियों, आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी भी लगातार बढ़ रही है। आने वाले सालों में सैकड़ों नए शिप्स की, नए कंटेनर्स की जरूरत भारत को होगी। इसलिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट का मॉडल हमारी इकोनॉमी को गति देने वाला है, रोजगार के हजारों नए मौके बनाने वाला है। साथियों, इस क्षेत्र में कैसे रोजगार बढ़ रहा है, इसका एक उदाहरण सी फेरर्स की संख्या भी है। 2014 में भारत में सी फेरर्स की संख्या 1.25 लाख से भी कम थी। आज ये 2 गुने से भी अधिक बढ़कर लगभग 3 लाख तक पहुंच चुकी है। आज भारत सी फेरर्स की संख्या में विश्व में टॉप 5 में आ गया है। साथियों, हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल अनेक बड़े निर्णयों के साथ शुरू हुआ है। तेज गति से हमने नई नीतियां बनाई हैं, देश की जरूरतों को देखते हुए नए कार्य शुरू किए हैं। देश के हर कोने, हर सेक्टर का विकास हो, इस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं। पोर्ट सेक्टर का विस्तार भी इसका ही हिस्सा है। हमारे तीसरे टर्म के पहले बड़े फैसलों में से था महाराष्ट्र के वाढवण पोर्ट को मंजूरी। 75,000 करोड़ रुपए के खर्च से इस आधुनिक पोर्ट के निर्माण का काम शुरू भी हो चुका है। इससे भी महाराष्ट्र में रोजगार के हजारों नए अवसर बनने वाले हैं।